हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को पहली बार में ही कैसे पास कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और अभी अपेयरिंग में है, पहली बार सीटेट एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए देखने वाले हैं कि कैसे आप सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जुलाई 2024 में सीटेट एग्जाम दिए थे, 5 से 10 नंबर से पास नहीं हो पाए हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए भी देखने वाले हैं कि आप सीटेट एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको 7 दिन का स्टडी प्लान बताया जाएगा। अगर आप सिर्फ 7 दिन पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे 120 प्लस के स्कोर के साथ आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ 90 नंबर से सीटेट एग्जाम को पास करना है, 90 नंबर ला करके, तो अगर आप 5 दिन भी पढ़ लेते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, जो आपको टिप्स बताई जाएंगी, अगर उनको फॉलो करके, तो 5 दिन में भी आपके 90 प्लस स्कोर आ जाएंगे। लेकिन जो आपको टिप्स बताई जाएगी उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। और इस वीडियो में सिर्फ आपको 5 टिप्स बताई जाएगी। अगर इन 5 टिप्स को आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो 100% श्योर हैं कि सीटेट एग्जाम को इस बार आप पास कर लेंगे। अगर आप सीटेट एग्जाम के फॉर्म को भरे हैं, बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। जो देखिए, आपका सीटेट एग्जाम है, बहुत ज़्यादा आपका इजी भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है। क्योंकि सीटेट एग्जाम को हमने भी यहाँ पे पहली बार में ही अपेयरिंग में ही पास किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। और जो यहाँ पे 5 टिप्स आपको बताई जा रही है, इनको सिर्फ आपको 7 दिनों के लिए फॉलो करना होगा। सिर्फ 7 दिन आप फॉलो कर लीजिए, आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे। अगर सिर्फ 90 नंबर ला करके पास होना है तो सिर्फ 5 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो 90 प्लस नंबर के साथ आप पास कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले देखिए, आपको काफ़ी बार बता दिया गया है कि जो सीटेट एग्जाम है बहुत ज़्यादा आपका इजी भी एग्जाम नहीं है। क्योंकि इसमें देखेंगे, जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में हर बार लगभग 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो जाते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा छात्र फेल होते हैं। पेपर सेकेंड की बात की जाती है तो पेपर सेकेंड में लगभग यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पे पेपर सेकेंड में हर बार फेल होते हैं। बहुत ज़्यादा छात्र फेल होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सीटेट एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है, जो प्लान बताया जा रहा है, उसको फॉलो करके ही आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन के लिए पढ़ना होगा। तभी आप यहाँ पे सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सीटेट एग्जाम के बारे में जान लीजिए कि अगर आप 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए टेट या सीटेट पास करना आपका बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और अगर एक बार आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसका जो मार्कशीट होता है, जो इसका सर्टिफिकेट होता है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होती है। दोबारा आपको अपनी लाइफ में सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे यूपी बिहार राज्य हैं, जहां पर आपको टेट भी देने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट ही वैलिड होता है। तो सीटेट एग्जाम को पास करना बिल्कुल आपका कंपलसरी है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आपके टोटल पूछे जाते हैं, 150 मार्क का आपका एग्जाम होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क होता है वह आपका 90 नंबर का होता है। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न, 150 में आप देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को आप पास कर सकते हैं, इतना ही आपका इनफ होता है। और यह देखेंगे, सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें आपका 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं, सब के सब पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं। पूरी 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपीएस, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, मैथ, साइंस, ईवीएस होगा। तो सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे ही मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी है।
और जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा सेंड आपको कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप परचेज जरूर कर लीजिए, और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। सीटेट एग्जाम को 7 दिन में पास करने के लिए जो भी आपको यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स बताई जा रही है, इनको ध्यान से सुनना है और एग्जाम में आपको फॉलो करना है। सबसे देखिए, पहले सीटेट एग्जाम के लिए आपको जानना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, तभी आप सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। सीटेट एग्जाम में देखिए, आपका 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मार्क का एग्जाम होता है, 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है। लेकिन सीटेट एग्जाम में देखेंगे, एक प्रश्न के लिए आपको 1 ही मिनट का समय मिलता है, और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको समय की कमी होने लगती है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे पेपर छूटने लगता है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला वर्क है कि आपको एग्जाम में जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट करना है। सीटेट एग्जाम में 90 नंबर आपका पासिंग मार्क है। टाइम मैनेजमेंट के बाद आपका दूसरा देखिए, यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न को सही तरीके से आप जानिए। सीटेट एग्जाम में देखिए 150 प्रश्न पूछा जाता है, सीडीपी में आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में आप देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट या कंटेंट का होगा, और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का होगा। और इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई होगा। 2 लैंग्वेज रहती हैं, इसमें भी 30-30 प्रश्न होते हैं। 15-15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा, 15-15 आपका प्रश्न होता है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब है शिक्षा शास्त्र, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, यहाँ पे सोशल साइंस या मैथ साइंस होगा, तो इसमें भी आप देखेंगे 60 प्रश्न होगा। 40 आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से रहेंगे, और यहाँ पे 20 प्रश्न आपके रहते हैं कंटेंट से रिलेटेड। जो पेडागोजी है, पेडागोजी को आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, या आप पे ही डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। कुछ उसके यहाँ पे सिंपल से रूल रेगुलेशन है, जिनको अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं तो आराम से जो पेडागोजी वाला पार्ट है इसको आप अच्छा कर लेते हैं। सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है। अब ये देखिए, एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ लिए। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेडागोजी को कंप्लीट कैसे करना है इन 7 दिन में। 7 दिन में पेडागोजी आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। जैसे पेडागोजी में क्या होता है कि पेडागोजी में आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पेडागोजी के लिए यहाँ पे कुछ टैग वर्ड हैं, टैग वर्ड आप यहाँ पे सिर्फ टैग वर्ड को याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा जो आंसर होता है, जो सबसे सटीक आंसर होता है, वही आपको देना होता है। इसको आपको याद रखना है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को आपको कभी भी दंड नहीं देना है, बच्चों के पक्ष में ही अपने आंसर को देना है। बस इतना ही आपका पेडागोजी है। आराम से पेडागोजी वाला पूरा पार्ट आप कवर कर पाएंगे। जैसे देखेंगे, पेडागोजी वाले पार्ट में क्या प्रश्न पूछा जाता है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। कोई भी बच्चा है यहाँ पे गलत व्यवहार कर रहा है, अवांछित व्यवहार कर रहा है, तो उसमें सुधार लाने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या है यह बताना है। तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो सबसे सटीक आंसर होता है उसी को ट्रिक कर देना होता है। पेडागोजी बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर देखेंगे कैसे है। जिससे देखिए है, उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़े रहिए। दूसरा देखिए क्या करना है, यहाँ पे दिया गया छात्र को दंडित करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो छात्र को कभी भी आपको क्या करना है, दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए आपका सीधा सीधा गलत हो गया। उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उस बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करनी है, यह भी देखिए आपका गलत हो गया। और इसके बाद देखिए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे सटीक आंसर मिल रहा है वह आपका डी वाला मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपकी पेडागोजी होती है। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको पहले ही पता चल जाएंगे। ये देखिए, किसी बुक्स में पेडागोजी नहीं रहती है। आपको क्या करना होता है, अपने से डिसीजन लेने रहते हैं। और जो कुछ इसके रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके कीजिए, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखेंगे पेडागोजी के लिए, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के लिए, यहाँ पे कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं इसको आप याद कर लीजिए। और देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो देख लेनी है। 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक एक वीडियो देख लेनी है। आराम से यहाँ पे पूरा जो टैग वर्ड है आप सीख जाएंगे कैसे टैग वर्ड के यूज करने हैं। और पूरा का पूरा जो पेडागोजी वाला पार्ट है आप सिर्फ इसी टैग वर्ड की मदद से, और कुछ आपको वहाँ पे रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं उसकी मदद से आप कर लेंगे। बहुत अच्छा स्कोर आप पेडागोजी में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका है पेडागोजी, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाले पार्ट को कवर करने के लिए सीटेट एग्जाम में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बता दिया गया है, 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा।
और सीटेट आपका 2011 से स्टार्ट है और 2024 तक हुआ है और लगभग देखेंगे 1 साल में 2 बार आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक साल का आप अगर एक एक भी पेपर करते हैं तो यहाँ पे टोटल आप 14 पेपर यहाँ पे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 7 दिन का आपको समय यहाँ पे बताया गया है कि 7 दिन में करना है, तो कम से कम एक दिन में आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिन में करेंगे तो 7 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा और यहाँ से लगभग 100 से 110 प्रश्न आपके पूछे भी जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का रिपीट होगा, पहले ही बताया गया। जैसे आपका सीडीपी है, सीडीपी में लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका यहाँ पे इन 30 प्रश्न में इसी से रिपीट हो जाएगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका 30 प्रश्न होता है। इसमें जो गद्यांश पद्यांश वाले प्रश्न होते हैं यह बिल्कुल चांस होता है कि इसी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका रिपीट हो जाए। और यहाँ पे जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है इसमें भी प्रश्न रिपीट होते हैं। सब्जेक्ट में भी आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, 7 दिन का समय है, 7 दिन में कम से कम 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। सीटेट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 100 से 110 प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से कि बहुत अच्छी आपके लिए टिप्स है। उसके बाद देखिए क्या करना है, सीडीपी में आपको बताया गया है कि 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न है, 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंटेंट से, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से पूछा जा रहा है। तो जो कंटेंट वाला पार्ट है 15 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे सचिन सर का नोट्स आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं या कोई आप बुक लेकर के फॉलो कर सकते हैं। और आराम से यहाँ पे सीडीपी में 7 दिन का समय है। अगर यहाँ पे सीडीपी में टोटल अगर आप यहाँ पे चैप्टर को काउंट करेंगे तो लगभग आपका 70 पेज में सीडीपी आपकी कंप्लीट हो जाती है। 70 पेज है, अगर एक दिन में आप 10-10 पेज को भी यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल करके एक बार देख लेते हैं तो आराम से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और सीडीपी का जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट है यह आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे जैसे यह आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखिए क्या करना है, लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में आपको पहले ही बताया गया है कि हिंदी में जैसे यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। यहाँ पे जो कंटेंट वाला पूछा जा रहा है 15 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपका गद्य पद्य पूछा जाएगा। अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत होगा तो इंग्लिश वाले में क्या होगा कि पहले पैसेज दिया रहता है, दूसरा आपका पोयम रहता है। इसी तरीके से संस्कृत होगा तो गद्यांश और पद्यांश दिए रहते हैं। तो यही तरीका है। गद्य पद्य बहुत ज़्यादा ईजी होता है। गद्य पद्य के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, क्योंकि यह देखिए ज़्यादा यहाँ पे चांस रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। अगर उससे रिपीट हो गया तो पूरा पूरा आंसर आप बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर गद्यांश दिया रहता है, इसमें से आंसर सिर्फ छांट छांट लिखने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश ऊपर दिया गया है, सिर्फ आंसर आपको छांट छांट लिखना है। तो आराम से इस वाले पार्ट को आप लोग कर सकते हैं। जैसे हिंदी में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया पद्य और इसी में से आंसर छांट के लिखना है। तो यहाँ से जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट वाला पार्ट है यह भी आपका कंप्लीट हो जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको बताया गया था कि सीडीपी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो नोट्स है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे 10-10 पेज करके पढ़ना है। टोटल 70 पेज हैं तो आराम से 7 दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सीडीपी का जो कंटेंट वाला पार्ट है कवर हो जाएगा। पेडागोजी के लिए आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, जो टैग वर्ड है उसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको कर लीजिए, यह भी कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज में सेम अभी आपको जस्ट बताया गया है। तो यहाँ से देखेंगे यह वाला भी पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आपका बचता है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट। और सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, क्योंकि आपको 7 दिन में ही अगर करने हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए सब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए, वो अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी और देखिए क्या क्या आपको करने हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो होता है सीटेट का, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। या आपका सीटेट का जुलाई 2024 का पेपर है, यह अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके आप ओरिजिनल पेपर को देख लीजिए कि किस तरह से पेपर दिया रहता है, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, कैसे रहता है पेपर। यहाँ से आप लोग करके डाउनलोड करके देख सकते हैं फ्री में। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सीटेट एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कीजिए। जो आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, किसमें कंटेंट होता है, पेडागोजी होता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए।
उसके बाद तीसरा आपको जो तरीके बताए गए हैं कि नोट्स को आपको कैसे फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे फॉलो करना है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉलो करेंगे। जो तरीका बताया जा रहा है उसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, तभी कर पाएंगे। बाकी आपको देखिए बताया गया था टैग वर्ड के बारे में कि टैग वर्ड को भी आपको पढ़ लेना है। टैग वर्ड के लिए 1 से 2 क्लास हर सब्जेक्ट की देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन का ही सिर्फ स्टडी प्लान है, 7 दिन ही पढ़ना है। 7 दिन में आराम से 120 प्लस का स्कोर जो आपको बताया जा रहा है, अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो आ जाएगा। बाकी अगर आपको समय मिल जाता है तो सीटेट एग्जाम के लिए इन 7 दिन में आप यहाँ पे 7 मार्क टेस्ट दे सकते हैं। 7 मार्क टेस्ट दे लेते हैं तो बिल्कुल इनफ है। जो मार्क टेस्ट होता है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल के आप ऐप पे जा सकते हैं, ऐप में जाएंगे तो फ्री मार्क टेस्ट होता है। 7 मार्क टेस्ट दे लीजिए। इस मार्क टेस्ट से आपका देखिए पहला है कि आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर करने में कितने मिनट लग रहे हैं, यह आइडिया हो जाएगा। दूसरा आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपका 90 प्लस आ रहा है तो आराम से सीटेट एग्जाम को आप पास कर लेंगे। अगर इससे कम आ रहा है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपका यहाँ पे 90 प्लस आने लगेगा। तो यही देखिए 4 से 5 यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स हैं, इसको फॉलो कर लीजिए एग्जाम में। और एग्जाम में आप 120 प्लस से नीचे आपका नहीं आने वाला है। और अगर इन टिप्स ट्रिक्स को सिर्फ 5 दिनों के लिए फॉलो कर लेते हैं तो 90 प्लस आ ही जाएंगे। तो अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है, सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड, इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए सबके सब पेपर मिलेंगे, आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक ही में सभी सब्जेक्ट है, सीडीपी है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करके इस प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ को परचेज जरूर कर लीजिए। इससे तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैथ साइंस का भी दिया गया है, मैथ साइंस वाला भी पार्ट मिल जाएगा जूनियर का। और अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा 1 से 5 के लिए। तो अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 20 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।